Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। मीडिया के हमारे मित्रों, हमारे मीडिया प्रभारी यहाँ पे बिहार के रिजवान जी, आप लोग का उम्मीद है मैं कि मीडिया सेंटर में आप लोग का अच्छे से मनोरंजन हो रहा होगा चुनाव के दौरान, क्योंकि चुनाव के दौरान इतने जोकर यहाँ पे पैदा हो गए हैं इस बिहार में कि आपको रोज दिन मनोरंजन मिलेगा। आज की प्रेस वार्ता हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय जंगल दल अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, लेकिन तेज प्रताप कभी कहते हैं कि हम सारन से लड़ेंगे, लेकिन चली जाती हैं बहन लड़ने के लिए। तेजस्वी यादव इधर से उधर घूमते रहते हैं और यहां टिकट बांटने में भी कहा कि हम पे भ्रष्टाचार का मुकदमा तब किया गया जब हमको मोच भी नहीं था और हम विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेलते थे। भाई साहब, आप विराट कोहली के साथ क्रिकेट नहीं खेलते थे, आप विराट कोहली या बाकी दिल्ली टीम के लिए पानी ढोते थे। लोकतंत्र में एक पढ़ा लिखा हो, जिसमें एक दृष्टि हो, एक विजन हो, और ऐसे लेते हैं जब लोकतंत्र में आते हैं तो ऐसे ऐसे लोकतंत्र की महिमा बढ़ती है। बिहार ने श्री कृष्ण बाबू के समय से जयप्रकाश नारायण से लेके कर्पूरी ठाकुर से लेके नीतीश कुमार जो खुद इंजीनियर हैं से लेके सुशील मोदी से लेके एक से एक विद्वान नेता देखे हैं, लेकिन हमारे उम्र में इसी तेजस्वी यादव ने 5 मकान 47 जमीन सहित कुल 52 संपत्ति के मालिक बन गए 29 साल की उम्र में। 3 साल की उम्र में जब चलना भी नहीं आया था तो इनके नाम से पिताजी और माताजी जमीन रजिस्ट्री करवा देते थे। इन्हीं के पार्टी के कांति सिंह, इन्हीं के पार्टी के 10 कट्ठा 17 धूर फुलवारिया गोपालगंज, उसके बाद 16 कट्ठा, उसके फुलवारी शरीफ में 8 कट्ठा, 1 बीघा फुलवारी शरीफ, 1 बीघा पटना फुलवारी शरीफ, इतनी जमीन है। और तेजस्वी यादव नहीं, तरुण यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, तो पूरा का पूरा खानदान चोरी के आकंठ में डूबा हुआ है और गारंटी देता है यहां पे नौकरी और रोजगार की। कौन सा रोजगार आपने दिया है? अरे आपने तो मंगरू यादव तक को नहीं छोड़ा। मंगरू को जमीन दी रेलवे में आपके पिताजी ने, तो उससे भी जमीन ले ली। आज भी मंगरू कहता है कि हमारी जमीन दे दो। बिहार को मजाक का विषय बना दिया है इस लालू परिवार ने पिछले 30 वर्षों से। आज जब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री बात करते हैं गारंटी की, तो उसमें एक आदमी उठ के कहता है गारंटी नहीं है। हम क्या मतलब है राजस्थान में बोलने का? आप मुझे बताइए मीडिया के दोस्तों, बिहार के कम से कम 100 से ज्यादा जवान, हमारे अपने जवान शहीद हो चुके हैं उसी 370 के कारण कश्मीर की धरती पर। तो बिहार के लोगों का 370 से मतलब नहीं है। ना ये राष्ट्र समझते हैं, ना ये प्रदेश समझते हैं। इनके लिए सिर्फ एक मतलब है, भ्रष्टाचार करो, सत्ता में रहो, पैसा बनाए रखो और भ्रष्टाचारी को बचाओ। सिंडिकेट बना लिया है टोटल। एक भ्रष्टाचारी जेल जाता है, बाकी भ्रष्टाचारी उसके पीछे पाए करने शुरू कर देते हैं। आपके माध्यम से आज मैंने ये सब इसलिए दिखाया है क्योंकि इस आदमी तेजस्वी यादव अद्भुत तेजस्वी है। बिना पढ़े लिखे इस आदमी को इतना ज्ञान आ गया कि काम के बदले जमीन कैसे लेना है, काम के बदले पैसा कैसे लेना है, संपत्ति कैसे बनानी है, और अब नया तेजस्वी निकल रहा है सत्ता में अपने आप को स्थापित कैसे करना है। क्योंकि मैंने बोला ना, अल्फा मेल बूढ़ा हो गया है। अल्फा मेल के बूढ़ा होने से ग्रुप में बहुत झंझट होती है। उस झंझट में अपने आप को स्थापित करने की रेस लगी हुई है। कोई किसी का नहीं है। इनको बिहार से ना मतलब है, ना इनको देश से मतलब है। लेकिन आपके माध्यम से जनता के पास ये जाना चाहिए कि जो कहते थे कि जब मैं नीमुछिया था तब इतनी संपत्ति है, तो भैया नीमुछिया के पास इतनी संपत्ति कहां आ गई जो आज ईडी ने जब्त की हुई है? किसकी संपत्ति है? जवाब देंगे। पटना का ही वो मॉल आप सबने देखा है। मॉल के बेसमेंट के लिए जमीन खुदाई गई और उसके मिट्टी को डाल दिया गया जू में। 1 करोड़ वहां से भी खा लिया। मंत्री थे इनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव। इनोवेशन है करप्शन का। आइडिया निकाल निकाल के चोरी करते हैं। तो ऐसे चोरों के परिवार को बिहार की जनता को जानना बहुत जरूरी है कि आकंठ भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक डूबे हुए व्यक्ति न बिहार का भला कर सकते हैं, न देश का भला कर सकते हैं।
लोकसभा चुनाव इनके लिए सिर्फ पैसा अर्जित करने का जरिया बन गया है। चीनी चाट रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीनी कम चाटे, इनको डायबिटीज हो जाएगा। सबसे पहली बात तो जान जाइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड 2 नंबर का पैसा नहीं है, ये बुक्स में आता है, चेक से दिया जाता है, बाकायदा SBI से भजाया जाता है। तो जिसने दिया उसका भी रिकॉर्ड है, जिसने लिया उसका भी रिकॉर्ड है। यहाँ कैश का कोई चक्कर नहीं है। और ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, भैया हम साफ कहते हैं, आरोप लगाना है, सबूत इकट्ठा कीजिए, न्यायालय में जाइए। बिल्कुल अवैध करार दिया है, सरकार उस पर अब निर्णय कर रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को जारी अब नहीं रख सकते, वो तो बंद हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं। अब सरकार देखेगी कि आगे इसके बारे में क्या विषय और हम लोग कर सकते हैं, बात करेंगे। बुद्धि की कमी होना तो हम कुछ नहीं कर सकते। परिवारवाद का मतलब प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में बहुत आराम से समझाया था, लेकिन इनकी दिक्कत है ना, ये ना सुनते हैं ना अच्छी बातों को समझ सकते हैं। परिवारवाद का मतलब आप मुझे बताइए, आज सम्राट चौधरी अध्यक्ष हैं, 4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव के बाद हमारा नया अध्यक्ष अगर आएगा तो आप लोग में से कोई या हम में से कोई बता सकता है कौन अध्यक्ष होगा? नहीं बता सकता है। लालू यादव के बाद कौन अध्यक्ष होगा बता सकती है ना। अल्फा मेल जब बूढ़ा हट जाएंगे तो कौन अध्यक्ष होगा बता सकती हैं। कांग्रेस में कौन अध्यक्ष होगा, किसकी मर्जी से होगा, आप बता सकती है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के बाद उनकी बेटी ही अध्यक्ष बनेगी, आप बता सकती है। परिवारवाद का मतलब यह है कि सत्ता एक परिवार के हाथ में आ जाए, उसी की मर्जी से अध्यक्ष और वही मुख्यमंत्री, वही परिवार सत्ता का संचालन करेगा। यह है परिवारवाद। एक बाप बेटा अगर चुनाव लड़ रहा है तो वो परिवारवाद नहीं होता है, लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा। ऊपर का मौला खाली है थोड़ा सा। भाई एक मिनट। रामविलास पासवान के बाद उनकी पार्टी टूट गई, खत्म हो गई पार्टी। चिराग पासवान को बाहर निकाल दिया था। रामविलास पासवान आर बन गया, रामविलास पासवान दूसरा वाला बन गया। चिराग पासवान ने अपनी काबिलियत साबित की, अपना घूम के अपना दल को खड़ा किया। अब वो शादी करेंगे, उनका बेटा होगा, वो अध्यक्ष बनेगा, तब वो परिवारवादी के हिसाब से आएंगे। वो बहुत बात की बात है। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।